सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 22। ठीक है, इसका नाम है चित्र वर्णन, यानी कि बच्चों पिक्चर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आइए तो अब हम शुरू करें हमारा ये नया और एक मजेदार अध्याय। देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चित्र दिया जाएगा, एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा और बहुत ही अलग अलग दृश्य वाला चित्र दिया जाएगा और आपको चित्रों के द्वारा, ठीक है, चित्र को देखकर उनका वर्णन करना है। ठीक है, मतलब आपको चित्र में जो जो दिख रहा है, जो जो हो रहा है उसमें कार्य, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो यही तो है चित्र वर्णन। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, चलिए तो बच्चों आइए चित्र वर्णन की हम एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि चित्र वर्णन क्या होता है। ठीक है, देखिए, किसी चित्र को देखकर अपने शब्दों में उसका वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने यही बताया ना आपको, चित्र को देखकर अपने शब्दों में उसका वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पढ़िए और समझिए। आइए बच्चों इसे करते हैं। तो बच्चों, जब हम कोई नई फिल्म देखते हैं तो हम उसकी कहानी अपने मित्रों को सुनाते हैं, है ना बच्चों। अक्सर ऐसा ही होता है, आप बाहर से कुछ देख कर आते हैं, कोई कार्टून देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो आप घर आकर अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन और अपने मित्रों को बताते हैं उसके बारे में, है ना। देखिए, कहानी सुनाते समय हम क्रम से एक एक घटना का वर्णन करते हैं, है ना, जिससे कहानी में रोचकता बनी रहती है। यह एक प्रकार का चित्र वर्णन ही है। तो देखिए बच्चों, अगर आपने कुछ भी देखा है, कोई फिल्म देखी है, ठीक है, अगर आपने ऐसी कोई भी कहानी सुनी है, तो आप देखिए बच्चों, जब आप किसी और को वो चीज सुनाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको, बहुत ही सही तरीके से बताते हैं, ताकि सामने वाले को उसमें रुचि बनी रहे, है ना। चलिए तो आइए बच्चों, अब इसके आगे देखिए। ठीक है, क्या है, चित्र वर्णन करने के कुछ नियम इस प्रकार है। ठीक है, देखिए बच्चों, आइए इनके नियम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला नियम है बच्चों, पहले चित्र को ध्यान से देखना चाहिए, है ना, क्योंकि देखेंगे आप एक एक चीज को तभी तो आप उसका अच्छे से वर्णन कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा, चित्र में दिखाई दे रही चीजों का वर्णन करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अपनी कल्पना या जानकारी के आधार पर मनगढ़ंत कहानी नहीं रचनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों, देखिए जो भी चित्र में दिया गया है बस आपको वही वहां पे वर्णन करना है, कोई अपने आप से नहीं लिखना है। ठीक है, अगला, चित्र वर्णन की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये थे आपके 4 नियम। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब हम आगे करते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है, दिए गए चित्रों के वर्णन पढ़िए और समझिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और उनका वर्णन भी दिया गया है। तो इसे हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और बच्चों आगे जो भी प्रश्न आपको दिया जाएगा तो आप उस चित्र को अच्छे से देखकर फिर अपने शब्दों में वर्णन करिएगा। ठीक है, आइए बच्चों, तो देखिए इसका पहला कौन सा दृश्य है, ये देखिए। तो ये एक चित्र दिख रहा है, जो ये क्या, किसका चित्र है बच्चों, ये है एक जंगल का चित्र और इसमें अलग अलग प्रकार के जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, है ना, शेर है, हाथी है, हिरन है ना, फिर चिड़िया है, कौवा है ना। चलिए आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तो यह एक जंगल का चित्र है। जैसा कि हमने देखा, जंगल बहुत घना एवं हरा भरा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जंगल के राजा शेर ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई हुई है। शेर जंगल का राजा मालूम पड़ रहा है, क्योंकि वो वहां पे बैठा है ना। वह सबसे ऊपर पहाड़ी पर अपना सिंहासन बनाकर बैठा है। ठीक है, कुछ जानवर उसके सामने बैठे शेर की बातों को सुन रहे हैं। फिर सभा में हाथी, कौवा, चिड़िया, हिरण दिखाई दे रहे हैं। कौवा अपनी बात को सभा में कुछ बोलकर समझा रहा है, चिड़िया भी कुछ कह रही है, वह सभी ध्यान से सुन रहे हैं। इस चित्र में 3 बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर झाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने जो जो चीजें यहाँ पे देखी हैं वो क्या है, आपका ये चित्र में दिया है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए बच्चों इसका दूसरा। ठीक है, देखिए दूसरा चित्र कौन सा है ये, तो बच्चों ये आपको एक पार्क का चित्र दिया गया है। इसमें कुछ बच्चे जो है खेल रहे हैं, आंख मिचोली, है ना, और कुछ क्या करे, देखिए एक कुत्ता बैठा हुआ है, एक बंदर पेड़ की डाल पर बैठे केला खा रहा है, और देखिए कुछ व्यक्ति जो है पेड़ की छाया में बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आइए अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यह एक पार्क का चित्र है। पार्क बहुत ही सुंदर एवं हरा भरा दिख रहा है। चित्र को देखने से लगता है कि शाम का समय है। लोग पार्क में घूमने एवं बच्चे खेलने आए हैं। हरी भरी घास है, फूल और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर पीले, गुलाबी और नीले रंग के फूल खिले हैं। ठीक है,
तीन बच्चे आपस में आंख मिचोली खेल रहे हैं। एक लड़के की आंख पर पट्टी बांधी गई है और वह बाकी दो लड़के को ढूंढ रहा है। बच्चे काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं। एक कुत्ता पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसी पेड़ के ऊपर बंदर बैठा हुआ केला खा रहा है। ठीक है, यह चित्र बहुत ही सुंदर और मन को मोह लेने वाला है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने दोनों ही चित्रों का बहुत अच्छी तरीके से सरल शब्दों में और एक बहुत ही रोचक तरीके से इसका वर्णन कर लिया है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि अब आप किसी भी चित्र का बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से उसका वर्णन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों, अब देखिए ये है आपका अभ्यास कार्य। तो देखिए बच्चों, इसमें जो भी आपको चित्र दिया गया है, आप सभी बच्चे उसका बहुत ही अच्छे, सुंदर और स्पष्ट शब्दों में उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए चित्रों का अच्छे तरीके से वर्णन करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।